तो दोस्तों खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो एसएससी ने 2024 का जो कैलेंडर है वैकेंसीज का वो जारी कर दिया गया है और उस कैलेंडर में उन्होंने जॉब्स के बारे में डिटेल्स में बताया कि कौन कौन सी जॉब्स है 2024 में आ रही है। तो उन्होंने बताया 2024 में कम से कम 10 डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स आएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा अपनी प्रिपरेशन करने का और उस एग्जाम्स को क्रैक करने का। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 2024 के कैलेंडर में कौन कौन सी जो डिपार्टमेंट की वैकेंसी है वो आई है और क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जॉब्स आई है वो 10th, 12th और ग्रेजुएट लेवल पे आई है क्योंकि गवर्नमेंट है जो सोसाइटी में बैलेंस के अकॉर्डिंग है जो वैकेंसी निकालती है, इसलिए वो हर स्तर के लिए वैकेंसी निकालती है। तो एग्जाम कैलेंडर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ साथ उसका पीडीएफ लिंक भी दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी निकली है 2024 में। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने एसएससी का 2024 और 25 का कैलेंडर। मतलब 2024 के अंदर जितनी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी है वो आपके सामने ये रही एसएससी के अंदर ओनली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी टोटल निकली है डिपार्टमेंट में वैकेंसी। 12 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है और हर वैकेंसी की कम से कम 2-3 हज़ार तो पोस्ट होएंगी। कम से कम कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो हो ही सकती है। ये जो कैलेंडर है आप देख सकते हैं टेंटेटिव कैलेंडर है, आप यहाँ पे लिखा हुआ भी है। बट ऐसा नहीं है कि एसएससी अपना कैलेंडर चेंज करती है, बहुत ही रेयर कंडीशन में चेंज करती है। मुझे पता है जहाँ तक कि जो फिक्स कैलेंडर होएगा जो यही होएगा, आगे भी अगर अपडेट होता है तो हल्का फुल्का चेंज होएगा, होना है तो, अदरवाइज यही होएगा। तो पहले नंबर पे आप देखते हैं कि ग्रेड सी स्टेनोग्राफर के अंदर जो वैकेंसी निकलेगी, इसको अप्लाई करने की जो डेट है वो कब रिलीज होगी आप देख सकते हैं वो 5 जनवरी के आसपास होगी 2024 को और इसकी क्लोज डेट है वो 25 तारीख तक क्लोज हो जाएगी। और जो इसके एग्ज़ाम है वो आप देख सकते हैं अप्रैल और मई में एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास कितने महीने हैं इस वाली वैकेंसीज के लिए तैयारी करने के लिए। बट बात है इसमें स्टेनोग्राफी की, जिसको स्टेनोग्राफी आती है वो ही सही फिलअप करे। अदरवाइज़ आप अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप नॉर्मली एग्ज़ाम दे सकते हैं इसका, जस्ट चेक करने के लिए कि एग्ज़ाम कैसा आता है। बट आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप इसका एग्ज़ाम भरें, अपनी फ़ीस दे। ऑनलाइन बहुत सारी ऐप्स है जहाँ पे स्टेनोग्राफी के प्रीवियस एग्ज़ाम्स है वो अवेलेबल है, आप उसे ही लगा सकते हैं अगर आपको चेक करना है कि कैसा कैसा स्टेनोग्राफर में एग्ज़ाम्स के अंदर पैटर्न आता है। उसके बाद बात करते हैं हम देख एलडीसी और जेएसए की जो वैकेंसी है दूसरे नंबर पे निकलेगी एसएससी के अंदर, जो निकलेगी 12 जनवरी को। आप देख सकते हैं भाई साहब 5 के बाद डायरेक्ट 12 जनवरी, वाह बहुत जल्दी निकली। 12 जनवरी को निकलेगी और 1 फरवरी तक इसकी क्लोजिंग डेट होएगी। और इसके भी एग्ज़ाम है जो अप्रैल और मई के बीच में होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो एग्ज़ाम्स है ये हो सकते हैं आपके 12th या ग्रेजुएट लेवल दोनों में से एक में होंगे, 10th लेवल पे तो नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, अब उसके बाद तीसरे नंबर की वैकेंसी है जो है एसएसएन यूडीसी और इसको जो अप्लाई करने की डेट है देखिए 19 जनवरी में, वाह। और क्लोजिंग डेट इसकी 8 फरवरी तक होगी और इसके भी एग्ज़ाम देखिए अप्रैल और मई के अंदर हो जाएंगे। मतलब आपके पास 5-6 महीने हैं, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है फेज़ 12 के एग्ज़ाम्स निकलेंगे जो देखिए 1 फरवरी से स्टार्ट होएगी अप्लाई करने के लिए और 28 फरवरी तक इसकी क्लोजिंग डेट हो जाएगी। इसका भी एग्ज़ाम देख सकते हैं आप अप्रैल और मई में होएगा। ये होएगी आपकी 10th और 12th बेस पे होगी और ग्रेजुएट तीनों बेस पे का एग्ज़ाम होएगा, इसे फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की आती है CAPF, जिसमें आप देख सकते हैं सेंट्रल की जो आर्म फोर्सेस होती है उससे रिलेटेड जो वैकेंसी आती है इसके अंदर आती है। तो इसको देखिए अप्लाई करने की जो डेट होगी ये 15 फरवरी की होगी और जो क्लोजिंग डेट होगी वो 14 मार्च की होगी। और इसका जो एग्ज़ाम होएगा वो होएगा मई और जून में। हमें वो आपके कंप्यूटर बेस पे होंगे और सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे होंगे। इसके बाद आती है छठे नंबर पे जूनियर इंजीनियरिंग की। ये ओनली उन्हीं के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, 10th 12th ग्रेजुएट वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद देखिए 7वें नंबर पे आती है भाई आपकी CHSL। ये वाली जो जॉब्स है ये वाली बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। CHSL आपने भी सुना होगा बहुत बार। ये ओनली 12th लेवल पे होती है और इसकी जो अप्लाई करने की डेट होगी वो देखिए आप 2 अप्रैल के आसपास होगी और इसकी एंड डेट 1 मार्च तक हो जाएगी। पेपर उसका जून जुलाई 2024 में हो जाएगा। मतलब आपके साथ 3-4 महीने होंगे प्रिपरेशन करने के लिए, बट अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास 6-7 महीने होंगे ऑलमोस्ट। इसके बाद करते हैं हम टेस्ट की, ये जो 10th बेस पे होते हैं और इसका जो 7 मई को इसकी अप्लाई डेट करनी होगी और जो क्लोजिंग डेट होगी इसकी 6 जून को हो जाएगी और इसके एग्ज़ाम है वो जून और अगस्त के बीच में हो जाएंगे। तो ये थी आपकी MTS जिसमें ऑन टेक्नीशियल और हवलदार की आती है। इसके बाद बात करते हैं CGL की। ये वाली जो जॉब है ये ग्रेजुएट लेवल पे होती है और इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो 11 जून तक होती है। 11 जून से स्टार्ट है, क्लोजिंग डेट है वो 10 जुलाई से ख़त्म हो जाएगी। इसका एग्ज़ाम है सितंबर अक्टूबर, मतलब एंड ऑफ द ईयर आसपास ही होएगा उसका।
ये वाली ओनली ग्रेजुएट लेवल के लिए लोगों के लिए। इसके बाद देखिए दोबारा स्टेनोग्राफर की निकलती है इस ग्रुप सी और डी के अंदर। ये वाली जॉब ओनली वही लोग कर पाएंगे जिनको स्टेनोग्राफी आती हो। इनकी देखिए जुलाई में अप्लाई होगी, अगस्त में इनका एंड हो जाएगा डेट का, और अक्टूबर नवंबर इनके एग्ज़ाम हो जाएंगे। इसके बाद 11वें नंबर पर आते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ये शायद ग्रेजुएट लेवल पे हो सकती है शायद, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। इसका नोटिफिकेशन चेक करेंगे जब अगर आएगा ये। इसकी रिलीजिंग डेट है वो 23 जुलाई को होगी और इसकी क्लोजिंग डेट 23 अगस्त को, और अक्टूबर नवंबर में इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे। और जो लास्ट जॉब है ये है आपकी कांस्टेबल जीडी की, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। इस वाली जॉब को वही लोग अप्लाई करिए जिनके पास फिजिकल एलिजिबिलिटी है, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है अगर आपके पास फिजिकल एलिजिबिलिटी नहीं है, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है। इसको जो अप्लाई करने की डेट है वो देखिए 27 अगस्त को निकलेगी ये, और 27 सितंबर तक इसकी क्लोजिंग डेट हो जाएगी। और इसका एग्ज़ाम है देखिए, इसका जो एग्ज़ाम है वो 2024 के दिसंबर तक होएगा। बहुत ज़्यादा लेट है इसका एग्ज़ाम, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिला। अगर आप इस पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास पूरा 1 साल है, आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी एसएससी की ओनली 2024 की वैकेंसी। यहाँ पे एक बात का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो एग्ज़ाम होता है उसकी क्लोजिंग डेट से पहले आपको अपना फॉर्म अप्लाई नहीं करना, क्योंकि उस टाइम सर्वर पे बहुत ज़्यादा रश होता है। आपका पता नहीं अप्लाई होएगा या नहीं होएगा, तो आप बिल्कुल भी उस टाइम अप्लाई मत करना। आपको जैसे स्टार्टिंग के डेज़ में अप्लाई कर देना जब वैकेंसी रिलीज़ होती है। आपको बिल्कुल वेट नहीं करना कि हाँ क्लोजिंग डेट नज़दीक आएगी जब हम करेंगे, अभी हमारे पास बहुत टाइम है इसके लिए, ठीक है। तो ये तो बस एसएससी की 2024 की वैकेंसी है। अभी तो बहुत सारी अदर डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकलेगी। कम से कम साल में कम से कम 20-25 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है। तो आपको जस्ट मेहनत करते रहनी है और अपना बेस्ट देना है। बाकी की अदर डिपार्टमेंट्स की जो जॉब निकलेगी उसका अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों ये तो बस एसएससी की 2024 की वैकेंसी थी। अभी तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलेगी, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अपनी स्टडीज़ पे फोकस करिए और हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि जो मोस्टली जॉब्स है उसका जो सिलेबस है वो सेम पैटर्न पे आ रहा है। तो एग्जाम को फिलअप करते रहिए, क्या पता कब कौन सा क्रैक हो जाए आपका। तो दोस्तों यहीं तक थी वीडियो, आई होप आपको हेल्पफुल करेगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।